नमोऽस्तु ते व्यास विशाल बुद्धे फुल्लारविन्दायतपत्र नेत्र येन त्वया भारततलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमया प्रदीपः प्रज्वालितो ज्ञानमया प्रदीपः। आज हम 12 राशियों के क्रम का जो विशुद्ध आध्यात्मिक और विशुद्ध वैदिक उसका समन्वय है, उसका जो मीमांसा दर्शन है, उसका दर्शन है, उस दर्शन को जानेंगे कि द्वादश राशियों का क्रमानुसार क्यों मेष के बाद वृषभ है, वृषभ के बाद मिथुन है, मिथुन के बाद कर्क है, ये क्रम मीन पर्यंत इस प्रकार की व्यवस्था का क्यों है। तो सबसे पहले ज्योतिष शास्त्र को हमें समझना पड़ेगा और ज्योतिष शास्त्र जो है वो वेद से जुड़ा हुआ है। ज्योतिषामयनम चक्षुः कह के पाणिनि संस्कृत में पाणिनि ने ज्योतिष को वेद का चक्षु बताया। चक्षु और आंख समान नहीं होते, चक्षु और आंख में अंतर होता है। जैसे भगवान श्री कृष्ण ने इसको श्रीमद् भगवद गीता के 11वें अध्याय में भी स्पष्ट करके अर्जुन के सामने बताया कि चर्म नेत्रों के द्वारा, इन जो आंखें हैं वो चर्म है, वो चर्म नेत्र स्थूल आंखों के द्वारा, स्थूल नेत्रों के द्वारा हे अर्जुन तुम मेरा दर्शन नहीं कर सकते, इसलिए तुम्हें मैं जो दिव्य चक्षु होता है, जो ज्ञान चक्षु होता है, वो ज्ञान चक्षु मैं तुम्हें देता हूं। उस ज्ञान चक्षु को देने की बात भगवान ने कही तो वो ज्ञान चक्षु जो है वो ज्ञान माने वेद, वेद शब्द का ही अर्थ है ज्ञान। तो वो ज्ञान चक्षु और कुछ न होकर वेद चक्षु ही है, क्योंकि वेद शब्द का ही अर्थ है ज्ञान। तो वो ज्ञान चक्षु जो अर्जुन ने प्राप्त किए, जो दिव्य चक्षु है, कि जिससे वो परमात्मा जो प्रकृति में व्याप्त जो सूक्ष्म परमात्मा तत्व है, परमात्मा की गति है, परमात्मा की यज्ञ की क्रिया है, कि किस प्रकार यज्ञ के द्वारा परमात्मा इन सब कार्यों को करने वाले करता है, उसको देखने वाली दृष्टि अर्जुन को प्राप्त हुई, वो ज्ञान चक्षु है। उसी भांति हमारे इस वेद चक्षु के माध्यम से हम प्रकृति में किस प्रकार परमात्मा ग्रह रूप में बीज बनकर, हम बीज प्रदो पिता कह के भगवत गीता में भी भगवान ने स्वयं को बीज कहा, और बीज रूपी जनार्दनम कह के बृहद पराशर शास्त्र में भी ग्रह को बीज बताया, और जीवानाम कर्म फल दो ग्रह रूपी जनार्दन। और अवतार कथनाध्याय में भगवान का जो अवतार है वो ग्रह के रूप में प्रस्तापित किया गया है। इस प्रकार ग्रह ही जो परमात्मा ने एको हम बहुश्यामा कह के एक से अनेक रूप में अपना स्वरूप विस्तारित किया था, उसी के अंतर्गत ये 9 ग्रह भी है कि जो परमात्मा के ही स्वरूप है, और एक प्रकार से उन परमात्मा ही इन ग्रहों के रूप में चैतन्य शक्ति को प्राप्त होकर जीवों के स्वस्वकृत कर्मों को के फल को प्रदान करते हैं। इसलिए बृहद पराशर शास्त्र में कहा गया जीवानाम कर्म फल दो ग्रह रूपी जनार्दन। तो ये जो ग्रह की जो दिव्य चक्षु है, वो दिव्य चक्षु हमें अध्यात्म से जोड़ते हैं, और अध्यात्म का एकमात्र उद्देश्य है आत्मा का अध्ययन। अध्यात्म शब्द का अर्थ एक शब्द में कहे तो अध्यात्म माने अध्य माने अध्ययन, आत्म माने आत्मा का। जो आत्मा का अध्ययन है वह अध्यात्म है। और दूसरा अर्थ कहे तो अध्य, अध्य माने चारों ओर, अध्य शब्द का अर्थ है चारों ओर, अध्य माने चारों ओर, और आत्म माने आत्मा। आत्मा के चारों ओर व्याप्त जो रहस्य है, यज्ञ का रहस्य है, और सूर्य सृष्टि की संरचना है,
ग्रह नक्षत्र के फल देने का जो रहस्य है, ग्रह नक्षत्र की गतियों का जो रहस्य है, जो आत्मा और परमात्मा के चारों ओर, सृष्टि में चारों ओर बिखरा पड़ा है, उसको जानने का नाम अध्यात्म है। और वो अध्यात्म आत्मा का अध्ययन तभी सार्थक बनेगा जब जीव अपने की जीवन यात्रा को, जीवन चक्र को समझेगा। तो ज्योतिष भी अध्यात्म होने से आत्मा के अध्ययन के साथ जुड़ा हुआ है। तो जीवात्मा की पूरी गति विधि इसी अध्यात्म के ज्योतिष में निरूपित की गई है। क्योंकि ज्योतिष अगर अध्यात्म नहीं है तो कोरा भविष्य कथन कदापि नहीं हो सकता, क्योंकि ज्योतिष वेद का अंग है। अगर भविष्य कथन ही ज्योतिष का एकमात्र उद्देश्य होता तो वेदांग के रूप में और भी तोते परचे वाली बहुत सी शास्त्र विद्याएं जो है वो दर्शाई होती। लेकिन ज्योतिष जो कि ज्ञान चक्षु है, वो हमें प्रकृति में फल किस प्रकार प्रदान होता है उस प्रक्रिया को जानने की विद्या का नाम है। तुक्केबाजी का नाम ज्योतिष कदापि नहीं हो सकता। भविष्यवाणी करनी है तो तुक्के भी लगा लो, कहाँ फर्क पड़ता है। तो लेकिन ज्योतिष तो जो है किस प्रकार कर्मों के फल प्रत्येक जीव को प्राप्त होते हैं, उस विज्ञान को जानने का नाम है। और इस विज्ञान को जानने के लिए जो पूर्व से निर्धारित तत्व है, सिद्धांत है, उसी को जानकर हम इसको जान सकते हैं। अपनी कोई निजी खोज प्रस्तापित कर प्रकृति में व्याप्त सिद्धांत को या फिर ग्रहों को हम नहीं पहचान सकते। ऋषि जैसे ऋषि भी किसी सिद्धांत के कर्ता नहीं है। वो भी क्या करते हैं, उनको भी दृष्टा कहा गया है। ऋषयः मंत्र दृष्टारः न तु कर्तारः। अर्थात ऋषि जो है वो मंत्र दृष्टा है, कर्ता कदापि नहीं है। तो इसलिए ज्योतिषी को भी इस प्रधान बात की बहुत आवश्यकता रखनी है कि ज्योतिष में हम कुछ भी नया नहीं खोजने वाले हैं। ज्योतिषी को ऋषि अर्थात दृष्टा बनना है, सृष्टा कदापि नहीं बनना है। प्रकृति में व्याप्त जो पूर्व से प्रस्तापित फल प्रदान करने की जो वैदिक विधा है उसको जानना है। तो इसलिए जो नए नए ये पद्धति आती है, ये नए नई अपनी खोज आती है, वो सब फालतू की होती है। उसमें कोई दम नहीं होता, न उसका तर्क होता है। क्यों? क्योंकि ग्रह हमारे खोजे हुए नियम के अनुसार कदापि फल नहीं देने वाले। ग्रह हमारे खोजे हुए कोई भी नियम के अनुसार कदापि फल नहीं देने वाले। जैसे मैं आपको विज्ञान की बात बताऊं तो विज्ञान के अनुसार भी जो कोई वैज्ञानिक खोज करता है, क्या वो वास्तव में खोज है? कदापि नहीं है। जैसे गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत हम कहते हैं न्यूटन ने दिया, तो क्या न्यूटन नहीं जानता था? उससे पहले जो खोज नहीं की थी, उससे पहले प्रकृति में वो नियम नहीं था, उसको नाम ही तो दिया। तो नाम तो चाहे जो दो, आज गुरुत्वाकर्षण का नाम बदलकर कुछ और रख दो, तो क्या उससे वो सिद्धांत आज अभी खोजा हुआ माना जाएगा? कदापि नहीं, क्योंकि वो प्रकृति का सर्वव्याप्त सिद्धांत है। तो उन सिद्धांतों को खोजा नहीं जाता, उनको देखा जाता है, उनको समझा जाता है, उनको अनुभूत किया जाता है। तो ज्योतिष में भी इस बात को हमेशा हमेशा याद रखनी पड़ेगी कि ज्योतिष में कोई सिद्धांत या नियम की खोज नहीं होती। ऋषि भी जब खोज नहीं करते, अपनी रचना को खुद की खोज नहीं बताते, वो भी कहते हैं कि मैं पराशर मुनि खुद कहते हैं कि जैसे मैंने ब्रह्मा जी से पूर्व काल में इस शास्त्र को सुना था, उसी तरह हे मैत्रेय मैं तुम्हें इस शास्त्र को प्रदान करता हूं।
तो ये तो आदि काल से परब्रह्म परमात्मा के बनाए हुए जो सिद्धांत है, उसी को देख कर, समझ कर, आत्मसात कर कर आगे उसको जानने की बात है। तो पराशर मुनि खुद नहीं कहते कि मैंने ज्योतिष शास्त्र की रचना की, ज्योतिष शास्त्र की उत्पत्ति की, ज्योतिष शास्त्र के नियम बनाए। तो हम और आप नियम बनाने वाले होते कौन है? हम कहे कि हम ये नियम किया तो फल दिया, ये नियम पर इस्तेमाल किया तो फल दिया। अरे हमारे फल हमारे बनाए हुए नियम को ग्रह मानेंगे? ग्रह की अपनी नियम, अपना संविधान पूर्व से निर्धारित है। उस संविधान को हमें प्रकृति में स्थित होकर, प्रकृति में व्याप्त होकर, उससे अद्वैत कर कर हमें पाना है। तभी हम इस संरचना को जान पाएंगे। अगर इसको नहीं जाना तो कुछ भी नहीं जाना। इसलिए बहुत बहुत आवश्यक बात है कि हम इसको जाने, इसको पहचाने। तो इसीलिए प्रकृति से अद्वैत करने वाला ही दृष्टा कहलाया। प्रकृति से जो अद्वैत कर लिया वही ऋषि कहलाया। ऋषि शब्द का एक अर्थ, जैसे हमने पूर्व में भी चर्चा की है, एक अर्थ होता है हत्यारा, कि अपने आप की विषय वासनाओं की, अपने अज्ञान की, अपने अंधविश्वास की, अपनी रूढ़ी प्रथाओं की, अपने अज्ञान की, अपने जो भी ये पाखंड है, इन पाखंडवादी जो माया है, जो समाज में चारों ओर बिखरे है, उस झूठी परंपराओं का जिसने निर्ममता पूर्वक हत्या नहीं किया, वो कभी ऋषि नहीं बन सकता। भगवान अर्जुन को कहते हैं निर्ममो भव, और दूसरी ओर कहते हैं तस्माद् योगी भवार्जुन। हे अर्जुन तुम योगी बनो, लेकिन कैसे योगी बनो? युद्धार्थ कृत निश्चय, युद्ध करो, युद्ध के लिए निश्चय करो। तो युद्ध करके, निश्चय करके, युद्ध का निश्चय करके कोई योगी बन सकता है? दो विरोधी बातें हमें लगती है, लेकिन यहाँ पे जो युद्ध है, वो योगी जो करता है युद्ध, किसके सामने? कि उससे योगी माने क्या? योग शब्द से बना है, योग माने जुड़ चुका। जो जुड़ने की प्रक्रिया को करे सो योगी है। तो जो परमेश्वर से, प्रकृति से जुड़ रहा है वो योगी है। और उसके लिए, योगी के लिए आवश्यक क्या है? युद्धार्थ कृत निश्चय, अर्थात मायाओं प्रपंचों से युद्ध करना उसके लिए अति आवश्यक है। तो वो जब करेगा तभी वो उस निर्ममता पूर्वक अपने सारे अज्ञान को छेद कर उससे विशुद्ध तत्व ज्ञान जो निकलेगा, प्रकृति में व्याप्त जो चेतन ब्रह्म सिद्धांत जो सर्वव्याप्त है, उस यज्ञ के रहस्य को पा पाएगा। क्योंकि एक बात है, प्रकृति हमें देना चाहती है, सब कुछ हमें देना ही चाहती है। प्रकृति हमसे कुछ लेने की आशा नहीं करती। प्रकृति हमारी माता है, माता पुत्र से कुछ नहीं याचना करती। प्रकृति सब कुछ हमें देना चाहती है, इस यज्ञ के रहस्य को भी देना चाहती है। इस सर्वव्याप्त ब्रह्मांडीय सृष्टि रचना उत्पत्ति का रहस्य सब कुछ देना चाहती है। लेकिन वो लेने के लिए हमारे पास पात्र भी तो खाली होना चाहिए। तो उस पात्र में तो हमने जन्म जन्मांतर से विषय वासनाओं को भरा, कामनाओं को भरा, इच्छाओं को भरा, सारे राग द्वेष प्रपंचों को भरा है। तो हमारे पास पात्र ही जब खाली नहीं है तो प्रकृति देकर भी कितना देगी, क्या देगी? तो इसलिए भगवान कह रहे कि पहले इस पात्र को खाली करो, खाली करो। खाली करने का नाम है निर्ममो निरहंकारो स शांतिम अधिगच्छति। अर्थात निर्मम हो, निरहंकार हो, अपने पास जो है उसकी आसक्ति, उसकी ममता मत रखो। उस पात्र को पहले खाली कर दो, उसकी ममता बिल्कुल भी न रखो। निर्ममो, निरहंकार, अर्थात ये
मेरा है, मैं पन को मिटाओ, निरहंकार बनो। तो निरहंकार बनने की जो यात्रा है वो भगवान अर्जुन को कह रहे हैं। वो जब तक हम अपने जीवन में धारण नहीं करेंगे तब तक हम प्रकृति में व्याप्त ज्योतिष के जो दिव्य चक्षु है वो हम धारण नहीं कर पाएंगे। और जो प्रकृति में सर्वव्याप्त पूर्व से मौजूद जो ग्रह नक्षत्र के फल प्रदान करने के जो सिद्धांत है उसको भी हम कभी नहीं जान पाएंगे। तो इसके लिए आवश्यक है कि हमें प्रकृति से अद्वैत कर कर हम ऋषि बने, क्योंकि ऋषि ही दृष्टा हो सकते हैं कि प्रकृति में व्याप्त जो ग्रह नक्षत्र किस प्रकार गति देते हैं उसको हम जान सकते हैं। जिसका हमने देखा कि ज्योतिष शास्त्र जो है वो एक अध्यात्म है, अर्थात आत्मा का अध्ययन है। तो ज्योतिष शास्त्र में जो राशि चक्र है वो राशि चक्र भी क्या है उसके बारे में भी हमने पूर्व में जाना कि राहु सिकी चक्र इति राशि चक्र, कि राहु सिकी चक्र ही राशि चक्र है। अब राहु और सिकी कौन है? राहु और केतु, सिकी माने केतु, तो उनका जो चक्र है वही राहु सिकी चक्र है। और राहु सिकी जब सम्मिलित होंगे तो उसका स्वरूप कैसा बनेगा? सर्प का बनेगा, सर्प का तो सर्प का बनेगा। और पृथ्वी जो है, हमारे वेद शास्त्रों में पृथ्वी को किस पर स्थित बताया गया? तो बोला कि वो नागों पर सांपों पर स्थित है। तो वो क्या किसका प्रतीक है? नाग और सांप ये सब किसका प्रतीक है? तो बोले कि ये प्रतीकात्मक है। सूर्य जो नभोमंडल का, सूर्य मंडल का केंद्र बिंदु है, हालांकि वो भी स्थिर नहीं है, लेकिन जो केंद्र बिंदु है उसके आसपास पृथ्वी आदि जो 7 ग्रह है, पृथ्वी, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र और शनि, ये जो 7 ग्रह घूम रहे हैं वो इस प्रकार परिभ्रमण कर रहे हैं जिस प्रकार सौरमंडल रूपी महासागर में, अर्थात जिस प्रकार सागर में सांप, पानी में सांप ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे करके गति करता है। तो जो परिक्रमा पथ है वो क्या बताया गया? परिक्रमा पथ ही बन गया शाप, परिक्रमा पथ ही बन गया मार्ग, और वो परिक्रमा पथ ही है उसके 12 प्रभाग, 12 विभाग क्या है? 12 प्रभाग और 12 विभाग, 12 राशियां है। तो नभोमंडल में भी ये सौरमंडल है पूरा क्या है? सौरमंडल एक महासागर है। सौरमंडल रूपी एक महासमुद्र में पृथ्वी आदि 7 ग्रहों का जो परिक्रमा पथ है वो उसी प्रकार परिक्रमा पथ है जिस प्रकार पानी में सांप परिक्रमा करता है। और उसी के 12 विभाग हो गए, 12 राशियां। तो परिक्रमा पथ के 12 भाग है और वो परिक्रमा नाग की भांति है, सांप की भांति है। तो उस परिक्रमा को राहु की चक्र बताया गया और अर्थात राशि नाम दिया गया। क्यों? क्योंकि वो राहु की चक्र से बना है और वही उसका जो स्वरूप है वो बताया गया कि ऊपर की ओर पूछ केतु ध्वजा है, ऊपर की ओर उसकी पूछ है, केतु है, शिखी है, शिखर है, ध्वजा है। और उसी नाग ने जो है, नाग के मुंह में हम सब पकड़े हैं, जकड़े हैं, लटके हैं, हम सब नाग के मुंह में है। जैसे कठपुतली होती है, कठपुतली के ऊपर की ओर रस्सी होती है, नीचे की ओर कठपुतली के साथ जुड़ा हुआ पुतला होता है। उसी प्रकार की अवस्था हमारी है कि ऊपर काल रूपी राहु के मुंह ने हमें पकड़ के रखा है, जकड़ के रखा है, और उसकी जो पूंछ है वो ऊपर की ओर है। तो इस प्रकार हम ग्रह नक्षत्र के बंधन में, उनके नियंत्रण में हम हैं कि जो पुरुष और प्रकृति की परमात्मा और प्रकृति की प्रणय लीला के एक भाग मात्र है, एक प्रभाग मात्र है। तो ये जो 12 राशि चक्र है वो भी यहाँ पर हमें स्पष्ट रूप से जानने को मिल रहा है
कि ये 12 राशियां चक्र भी हमारे जीवन से लेके मृत्यु तक की, मोक्ष तक की यात्रा को दर्शाया। तो ये हमारे 12 राशि चक्र का स्थान जो है, मेष क्यों पहला, क्यों मीन आखिरी, उसके पीछे भी एक निश्चित कारण होता है, क्योंकि बिना कारण के कोई क्रिया ही नहीं रहती। क्योंकि हर चीज के पीछे, कोई भी चीज इस संसार में, इस ब्रह्मांड में अकारण नहीं घटती। किसी भी चीज जो है, कोई भी चीज अकारण घट ही नहीं सकती। ये प्रकृति का नियम है कि कोई भी चीज अकारण नहीं घटती, उसके पीछे कोई न कोई कारण अवश्य होता है। तो उस कारण जो है उसको हमें जानना है कि 12 राशियों चक्र में क्यों पहली राशि मेष ऋषियों ने देखा, क्यों मीन राशि को आखिरी देखा, और उसके पीछे ऐसी क्या वजह है कि इसी राशि के क्रम को दर्शाकर हमारे महान दिव्य दृष्टा ऋषियों ने, योगी तपस्वी मनीषियों ने, मुनियों ने क्यों इस 12 राशियों के 12 संरचनाओं को प्रस्तापित किया नभोमंडल में, और उसको ज्योतिष नाम देकर और उसको वेद का अंग बताकर जन जन की जीवन की यात्रा से उसको क्यों जोड़ा। क्योंकि ज्योतिष अध्यात्म है, माने जन जन की यात्रा का, जन जन की आत्मा का अध्ययन है। इसलिए हमें ज्योतिष में स्वयं को पढ़ना है, क्योंकि गुरुकुल शिक्षा का एक प्राथमिक सिद्धांत है, प्राथमिक नियम है, स्वयं को पढ़ो, स्वयं का अध्ययन। जब तक हम स्वयं का अध्ययन नहीं करेंगे, गुरुकुल की कोई भी शिक्षा हमारे लिए नहीं है। क्योंकि गुरुकुल शिक्षा का प्रथम उद्देश्य है स्वयं को जानना, स्वयं को पहचानना, स्व को देखना, स्वदर्शन करना, आत्मदर्शन करना, आत्म साक्षात्कार करना। तो उसी के अंतर्गत ऋषियों ने जाना कि इस पूरी ब्रह्मांड में जब कोई भी नहीं था, जब कुछ भी नहीं था, तो एक ब्रह्म था। उसको दर्शाया गया चतुश्लोकी भागवत के पहले श्लोक में, जहां ब्रह्मा जी को ज्ञान देते हुए पर ब्रह्म नारायण बोल रहे, अहमेवा समेवाग्रे नान्यद्यत् किंचित् परम पश्चादहम यदेतश्च यो वशिष्येन सोष्महम्। ब्रह्मा जी सुनो, अहमेवा समेवाग्रे, अर्थात जब कुछ भी नहीं था उससे पूर्व में मैं ही था। तो मैं कौन? तो बोला कि मैं माने परमात्मा नारायण ब्रह्म, ब्रह्म ही है। तो उस ब्रह्म ने कहा कि जब कुछ भी नहीं था तो उससे पहले मैं था। मैं, तो मैं कौन है? ये अहमेव। तो भगवान कह रहे कि मैं ही था। और भगवान का नाम क्या है? भगवान का नाम, भगवान ने कहा, अजो नित्य शाश्वतोयम पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। अर्थात आज हूं मैं, अजन्मा हूं, किसी के जन्माए नहीं जन्मता हूं, मैं स्वयं हूं। तो आज नाम हो गया परमात्मा का, जो परब्रह्म ज्योति स्वरूप है, एक है, वो परमात्मा मेष नाम कर स्थित हो गया। क्योंकि मेष राशि का भी नाम आज है। आज माने अजन्मा, आज माने बकरा। तो उसको बकरे के सिंबल में, चिन्ह में उसको जाना, पहचाना, उसको देखा। फिर जब वही परम पिता परमात्मा ने क्या किया, वो प्रकृति से अद्वैत किया, प्रकृति से जुड़े, प्रकृति को जाना। तो उसके लिए क्या प्रयुक्त है? तो हमें रात्रि सूक्त के अध्ययन से मालूम चला कि परब्रह्म परमात्मा अपनी योग माया से आश्रित होकर, योग माया को जानकर उससे आश्रित होकर, उससे वो सचराचर की सृष्टि करने लगे। प्रकृतिम स्वाम अधिष्ठाय, उससे स्वयं को जोड़ा।
प्रकृति जो उनकी शक्ति है, परमात्मा की शक्ति है, उसको जाना। तो वो किस रूप में है? तो बोले कि प्रकृति है गाय के रूप में। प्रकृति को गाय बताया, गौ बताया। तो गौ, तो दूसरी राशि का नाम हुआ गो, जिसको भी प्रकारांतर में बताया गया वृषभ, पुल्लिंग वाचक बनाकर उसको वृषभ बताया। तो परमात्मा ने प्रकृति को देखा, प्रकृति को जाना और देखा कि प्रकृति है अर्थात कारण है। प्रकृति कौन है? तो बोले कि प्रकृति कारण है। परमात्मा कौन है? तो बोले कि परमात्मा करता है। तो बोले कि प्रकृति रूपी कारण में भगवान ने उनसे क्या किया? फिर वो दोनों प्रणय लीला से एक दूसरे से जुड़ गए। प्रणय लीला से जब एक दूसरे से जुड़ गए, परमात्मा और प्रकृति अर्थात मेष और वृषभ एक दूसरे से जब जुड़े, तो उन दोनों का मंथन हुआ, उन दोनों का मिथुन हुआ, उन दोनों का द्वंद्व हुआ, उन दोनों का संगम हुआ। तो तीसरी राशि हो गई मेष, गदाधारी पुरुष, वीणा बजाती हुई स्त्री। तो जब पुरुष और प्रकृति जुड़े तो मंथन हुआ, प्रकृति से जुड़े, प्रकृति दोनों का मिथुन मैथुन मंथन सब हुआ, द्वंद्व हुआ, घात प्रत्याघात से क्या हुआ? तो बोले कि हो मृतम च सत्यम च अधि, तो ऋत और सत्य की, जो ऋत माने परमात्मा, सत्य माने प्रकृति, वो दोनों से जब जुड़े तो ग्रह नक्षत्र प्रकट हुए, अनंत अनंत क्षीर सागर प्रकट हुए, नक्षत्र प्रकट हुए, संवत्सर प्रकट हुए, वर्ष प्रकट हुए, नाना प्रकार की सारी सृष्टि की संरचना की परिकल्पनाएं साकार होने लगी। और जब परमात्मा प्रकृति से जुड़े तो उनके मन में इच्छा जगी, भागवत में आता है। तो तीसरा भाव प्रकृति के जुड़ने के बाद तीसरा भाव काम का है, इच्छा का। अहमेव एको हम बहुश्यामः, एक से भगवान ने अनेक होने की परिकल्पना की। तो ये जो अनेक होने की कल्पना की, उससे क्या हुआ? उससे मंथन मैथुन और सारा संगम हुआ, एक से अनेक होने की कामना जगी। तो तीसरा भाव आ गया जो मिथुन राशि है। जब वो दोनों मिथुन हुआ, मंथन हुआ, तो उसके फिर उसको उस परिकल्पना को सारे सृष्टि की संरचना को प्राप्त करने के लिए वो कहाँ पर स्थापित हो, कहाँ पे उसकी रचना हो, तो उनको स्थापित किया गया क्षीर सागर में। तो क्षीर सागर माने चौथा भाव। क्यों? क्योंकि चौथा भाव सागर है। 4 प्रकार के सागर की कल्पना वैदिक ग्रंथों में है। छंद शास्त्र इत्यादि में अब्धि शब्द का प्रयोग 4 की संख्या के प्रयोग के लिए ही होता है। तो अब्धि माने सागर, अब्धि माने 4 की संख्या, और अब्धि माने क्षीर सागर। तो क्षीर सागर की परिकल्पना, क्षीर सागर ही माया रहित क्षेत्र है, जो गर्भ है, प्रकृति का है, प्रकृति का गर्भ है। तो गर्भम दधाम्य हम, उस गर्भ में परमपिता परमात्मा ने अपने बीज को स्थापित किया, संग किया, मैथुन किया, मंथन किया, और फिर अपने बीज को तस्मिन गर्भे दधाम्य हम, जो भगवत गीता में 14 अध्याय में भगवान कहते हैं, वो परिकल्पना साकार हुई। उसके बाद क्या हुआ? तो बोले कि तस्मिन गर्भे दधाम्य हम, जो हुआ अर्थात क्षीर सागर रूपी माया रहित क्षेत्र में, क्षीर सागर में, क्षीर सागर के अनेकानेक प्रकार है। जैसे भूगर्भ भी क्षीर सागर है, माता का गर्भ भी क्षीर सागर है, और ये सारे जो लोकांतर प्रकट जहाँ पे प्रकट हुए, वो हिरण्य गर्भ भी क्षीर सागर है। तो क्षीर सागर की परिकल्पना बहुत विशाल है, व्यापक है,
जो माया रहित क्षेत्र है, जो उत्पत्ति का स्थान है, जो सृष्टिकर्ता सर्जक विष्णु का, महाविष्णु का जो स्थान है वो है क्षीर सागर। तो प्रकृति है और क्षीर सागर, जो क्षीर सागर है वो चौथा भाव है। चौथा भाव जो है स्त्री संख्या में सम राशि में आता है, क्षीर सम भाव में आता है, तो इसके लिए वो प्रकृति का भी द्योतक हुआ। तो प्रकृति के गर्भ में ही क्षीर सागर का गर्भ स्थापित किया। और फिर क्या हुआ? फिर सृष्टि हुई। फिर सृष्टि हुई तो पांचवा भाव हो गया संतान का। संतान माने सृष्टि, संतान माने उत्पत्ति। तो संतान और उत्पत्ति जो अनंत अनंत ग्रह, नक्षत्र, ब्रह्मांड, सूर्यादि ग्रह जहां पर स्थापित हुए, जहां से उदित हुए, प्रस्फुटित हुए, उत्पन्न हुए, पैदा हुए, उसका स्थान हो गया पंचम। उसके बाद क्या हुआ? जब अनंत अनंत सृष्टि में सब कुछ उत्पन्न होने लगा, फिर जो है प्रत्येक जीव ने जन्म धारण कर लिया। और फिर क्या हुआ? फिर प्रत्येक जीव इस पूरी प्रवृत्ति मार्ग के झंझटों में, जंजालों में, रोग के जंजालों में, ऋण के जंजाल में, शत्रु के जंजाल में वो फंसने लगा। जीव का जन्म हुआ कर्म बंधन के फल स्वरूप, कर्म के फल स्वरूप। कर्म ना जायते जंतुः, तो कर्म के फल स्वरूप प्रतिभाव से उसका जन्म हुआ। परिणाम क्या आया? परिणाम आया कि प्रत्येक जीव जो है वो, प्रत्येक जीव भव रोग में बंध गया। रोगेषु भव रोगः प्रधानम, समस्त रोगों में भव रोग ही प्रधान रोग है, जिसके निवारण के लिए भगवान परम पिता परमात्मा को, आत्मा को वेदनाथ के रूप में हमने जाना है। जिसको मीरा ने भी कहा है कि मीरा की प्रभु पीर मिटे जब वायद सावरिया होए। मीरा की प्रभु पीर मिटे जब वायद सावरिया होए, कि ये जो भवसागर है उसके जंजालों में फंस गए तो वायद मिलान कोई, जो मीरा का क्या भजन है वो भी यहाँ पे चरितार्थ होता है कि जंजालों में फंसने लगा। तब जो है कहीं उसके मन में परमात्मा के प्रतिभाव से कहीं एक सुसुप्त जो भाव था, तो अब जो है उनके जीवन का पूरा जो विलीनीकरण है, एक नए प्रकार की यात्रा चालू हुई। उस यात्रा का नाम है निवृत्ति मार्ग, निवृत्त्यात्मक यात्रा। 1 से 6 भाव, अर्थात वो प्रवृत्ति के भाव है। 1 से 6 भाव प्रवृत्ति के भाव। अब जब लोग और जंजाल से वो मुक्ति पाना उसके लिए असंभव हो गया, तो उसने निवृत्ति की ओर प्रयाण करने का मन बनाया। तो छठा भाव जो है वो ऋण का है, शत्रु का भी है। संसार में वो कर्जदार बन गया, लोगों के ऋण में बन गया संसार, उसको कर्जे में डाल दिया, रोग में डाल दिया। आसक्तियां उसके लिए रोग बन गई, व्याधि बन गई, पीड़ा बन गई, कष्ट बन गई उसके लिए। तो जो यात्रा हुई आरंभ, वो अब पहली बार वो निवृत्ति की ओर प्रयाण करने को तत्पर हुआ। 1 6 भाव प्रवृत्ति के भाव है, जो अब तक की यात्रा में सिर्फ विस्तार हुआ, सिर्फ उद्गम हुआ, उसका विलीनीकरण का कहीं कोई स्थान नहीं। अब आगे क्या हुआ? अब आगे हुआ निवृत्ति की यात्रा आरंभ।
जंजाल बहुत हो गए, कष्ट बहुत भुगत लिए, कर्जे में पूरा हम बिखर गए। जब हमारे जीवन में हम कुछ यत्नशील पूर्वक हमारा जीवन जब कष्ट और निरस्ता से भर गया, जीवन की नश्वरता का हमने बोध पा लिया, तब कहीं जाकर हमने निवृत्त होने का सोचा। तो निवृत्ति का पहला स्थान आया 7वां स्थान, निवृत्त होना अर्थात विवाह। क्यों विवाह? क्योंकि विवाह में हम स्वयं से निवृत्त होते हैं। विवाह जब होता है तो 2 से 1 हो जाते हैं। अर्धनारीश्वर बनने की यात्रा है। पुरुष और प्रकृति जो अब तक विभक्त थे, वो पुरुष और प्रकृति अब अर्धनारीश्वर बनने जा रहे, वो फिर से जुड़ने जा रहे। पूरी कल्पना, पूरा दृश्य स्पष्ट है सामने। तो दोनों जब स्वयं का पहले क्या हुआ, उसके लिए स्वयं को मिटाना पड़ेगा 2 से 1 का होने के लिए। तो निवृत्ति का पहला स्थान बन गया मारक, अस्त स्थान हो गया। स्वयं के अस्तित्व को अस्त कर देना है। स्वयं के अस्तित्व को जब अस्त कर दिया तो 7वां भाव की ऊर्जा क्षेत्र प्रकट होने लगा। जब 7वें भाव की ऊर्जा क्षेत्र प्रकट हो गई तो क्या हुआ? तो कर्म का आंकलन, कर्म का संतुलन बने लगा। कर्म की तुलाओं में अपने को तलाशने लगे, अपने को तौलने लगी प्रकृति कि क्या ये जीव अधिकारी भी है, क्या ये आत्मा के साथ अद्वैत करने के लिए योग्य भी है क्या? तो उसका तुला, तराजू, तौल हो गया उसका, जीव का। बड़ा तो है आत्मा के मार्ग पर निवृत्त होने को, लेकिन क्या ऐसे ही निवृत्त हो जाएंगे? परीक्षा उसके लिए भी होगी। तो तराजू उसका तला, तौलना हुआ उसका। जो तो तौलना हुआ उसमें जो जो भी अयोग्यता थी, अपात्रता थी, उसका कष्ट, पीड़ा और व्याधि में वो स्वयं के मिटने की पीड़ा, अहंकार से निवृत्त होने की पीड़ा, जहां जहां से हम ममता से जुड़े थे उन ममत्व से बिछुड़ने की पीड़ा, कष्ट हो गया, व्याधि हो गई, अकस्मात जीवन का अकस्मात से एक दूसरा स्वरूप हमें जानने को मिला। ऐसा लगा कि जैसे हमारे अस्तित्व का कोई मौजूद नहीं है, कोई अस्तित्व हमारा सर्वस्व मिटने लगा, कष्ट अतिशय होने लगा, एक प्रकार से स्वयं का दाह होने लगा, स्वयं का मृत्यु होने लगा, संन्यास की ओर जीव आगे बढ़ने लगा। तो जो संन्यास की ओर जीव आगे बढ़ा, क्या हुआ परिणाम स्वरूप? संन्यास की ओर जब आगे बढ़ने लगा, स्वयं की चिताएं जलाने लगा, दहन हो गया, स्वयं को मृत अवस्था में उसने स्थापित कर दिया। जो भी शेष कर्म थे, जो भी शेष कर्म थे, कर्म की जंजालें थी, उन कर्म की जंजालों से छूटने के लिए उसने हाथ में धनुष लेकर प्रत्यंचा पूर्वक अपने स्वयं के अस्तित्व को, स्वयं की आसक्तियों को, स्वयं के शत्रुओं को, काम, क्रोध, मोद, मद, मोह, मत्सर इत्यादि समस्त शत्रुओं को मिटाने के लिए संकल्प पूर्वक अर्जुन बनकर गांडी उठा लिया। और गांडी उठाते ही बन गया वो गांडीवधारी अर्जुन। तो गांडीव धनुष है,
तो उसके लिए 9वीं राशि हो गई धनु राशि। जो गांडीव धारण कर लिया तो क्या वो सबको मिटा पाएगा? तो बोले कि इतना भी सरल नहीं है। वो भी कहे कहे उठेगा कि हे माधव, हे मधुसूदन माधव, मेरे हाथ कांप रहे हैं, क्योंकि जन्म जन्मांतर की आसक्तियां और ममता बेड़ियां जुड़ी हुई है संसार से। ऐसे कैसे धनुष उसके हाथ से चल जाएगा? तो बोले कि हे गांडीव, हे माधव, मेरा गांडीव हाथ से सरक रहा है। तो उस गांडीवधारी अर्जुन का धनुष भी जब सरकने लगा, जब ये देखा माया ने, तो उसका पांव जो है वो पकड़ लिया ग्रह ने। कर्म के जंजालों ने, कर्म की आसक्तियों ने, पूर्व के संस्कारों ने, कर्म के मान प्रतिष्ठा ने उसको पकड़ लिया, जकड़ लिया। 10वां स्थान है मान प्रतिष्ठा कर्म। तो मान और प्रतिष्ठा, हाँ मेरी इतनी ख्याति है, मैंने ये किया वो किया, उन सब जंजालों ने ग्रह बनकर उसको फिर से पकड़ लिया है, जकड़ लिया। उसका कहीं से कोई बचाव नहीं है। अब तो उसके नाते रिश्तेदार भी भागने लगे। जब मृत सैया उसकी आ गई, अंतिम अवस्था उसकी आ गई, जो जिनके साथ वो इस भवसागर में आया था, जिन नाते रिश्ते और पुत्र पौत्र के लिए वो इस दुनिया में आया था, जब अंतिम अवस्था आई तो क्या हुआ? बेटे बेटियां नाते नाती कह दिया कि बहुत टाइम हो गया इस बिस्तर पर, अब हमारी भी छुट्टियां खत्म हो रही है, विदेशों से हम आए हैं, हमारी भी छुट्टियां खत्म हो रही है। जब कुछ हो, अर्थात जब देह छूट जाए, जब क्रिया कांड बाकी हो जाए, तब बुला देना, अभी हमें जाना पड़ेगा। तो सारे सगे संबंधी जितने भी नाते रिश्ते थे सब जाने लगे, सब जाने लगे। बस एक बचा ग्रह की पकड़, ग्रह का पकड़। कालः क्रीडति गच्छति आयु, उसने खेल खेल में ही सारी आयु को नष्ट कर दिया। काल ने, काल रूपी ग्रह ने जीवन को खेल दिया। हम समझते रहे कि जीवन में हमने सबको मोहरा बनाया, सबको खेला, सबको इस्तेमाल किया। क्या जाने कि काल ने ही हमें मोहरा बनाकर हमसे खेल दिया है, वो तो हम कभी जान ही नहीं पाए। तो हम मोहरा बने थे ना, हमने किसी को मोहरा बनाया था। तो आज जो है उसी काल ने, ग्रह ने पकड़ लिया है, जकड़ लिया है। अब हमें मात्र एक परमात्मा की, गजेंद्र को, नारायण की आवश्यकता है। नारायण की याद आ गई है आज कि इस जंजाल से मैं अपने प्रयत्नों से, अपने अथाह संघर्ष से छूटने को मैं अब असमर्थ हूं। जब ये बोला तो उसके मन से जो है वो स्फुटित हो गई आर्तवाणी। मन से ओम नमन प्रभु को, जिससे यह जड़ चेतन बनता। जो कार्य कारण परे सबके, जो निज भुआज शरण्य वही। अपने में ही अपनी माया से रचे हुए संसार को। इस प्रकार आर्तवाणी में गजेंद्र ने अपनी गजेंद्र मोक्ष स्तोत्र का आरंभ कर दिया सुनाना नारायण को। तो क्या हुआ फिर अंत में? तो बोला कि गजेंद्र की आर्तवाणी सुनकर
भगवान अचंभित हुए और त्वरित गरुड़ पर सवार होकर वो दौड़े चले आए, दौड़े चले आए गजेंद्र के पास। आज उस भगवान को, उस परम पिता परमात्मा को गरुड़ की सवारी, गरुड़ की गति मान लो कम लगने लगी हो। भगवान ने दूर से क्षीर सागर से, अंतर से, भीतर से आते हुए जाना और लगा कि गरुड़ की भी गति आज धीमी पड़ रही है। मेरे भक्त ने, मेरे प्रभु ने बुलाया। तो भगवान जो अपने भीतर है, उन्होंने गरुड़ का भी आश्रय छोड़कर दौड़कर कूद पड़े भूमि पर और दौड़ पड़े चक्र हाथ में लेकर ग्राह को मिटाने। तो भगवान ने जो ग्रह को मिटाया, अर्थात आत्मा ही हमारे समस्त कर्मों को मिटा पाएगी। इसलिए भगवान ने कहा कि सर्वधर्मान परित्यज्य, सभी इन तथा कथित पर धर्मों को तोड़ दो, त्याग दो, और क्या कहो, माम एकम शरणम ब्रज। ये भगवान कौन कह रहे? भगवान भीतर से बोल रहे कि माम एकम, हे अर्जुन मेरी एक के शरण में आ जाओ। माम एकम शरणम ब्रज, मेरे एक में, मुझ एक की शरण में आ जाओ। भीतर से आत्मा कह रही, क्यों? क्योंकि भगवान ने ये भी कहा, अहम आत्मा गुडाकेश सर्वभूताशय स्थितः, सभी भूत प्राणियों के हृदय में रहने वाला मैं आत्मा हूं। तो ये आत्मा ने बुलाया, तो आत्मा ने बुलाया, आत्मा दौड़ के आया, गज को, ग्राह को मारा, मकर को मारा। परिणाम क्या हुआ? परिणाम में समुद्र मंथन का अंत हुआ। जीवन की मथानी जो एक तरफ मंथन हो रहा था, समुद्र के भीतर जो ग्राह खींच रहा था, उससे बचकर हम उससे बाहर खींच रहे थे। उन दोनों मथानियों का मंथन का अंत हुआ। तो समुद्र मंथन का अंत हुआ। जो मैथुन से मंथन चालू हुआ था, वो मंथन जाके खत्म हुआ यहां पर। तो वो जो पूरा मंथन खत्म हुआ, वो मंथन खत्म होने के बाद जो है क्या हुआ, तो बताया कि वहां उस मंथन से, दोनों का जो मंथन था वो खत्म हुआ, तो उसमें से कुंभ निकला, कलश निकला। जैसे समुद्र मंथन का खत्म हुआ, तो समुद्र मंथन के खत्म होने के बाद कलश निकला। मोहिनी अवतार धारण किया भगवान ने, सभी देवी वृत्तियों को कलश से अमृत पिलाया और सभी को अमरत्व प्रदान किया। तो जब ये बात हुई, ये घटना हुई, तो क्या हुआ परिणाम स्वरूप में? परिणाम में कलश हुआ, कुंभ हुआ, कलश उत्पन्न हुआ। कुंभ, कलश जो अमृत कलश है, और इसीलिए ये कलश ही एकमात्र प्राप्ति है, जीवन का लाभ इसी कलश में है। इसलिए किसी भी पूजा में, पाठ में, नवरात्र में, व्रत में, अनुष्ठान में कलश अनिवार्य है। ये ब्रह्मांड का प्रतीक तो है ही है, लेकिन ये साथ में उस अमृत कुपुंज का, उस अमृत कुंभ का भी प्रतीक है। जो आत्मा ने धारण किया हुआ है हमारे भीतर, उसकी ओर हमें प्रस्थान करना है कि हमें उस कलश की प्राप्ति हो, उस कलश का पाशन हम करें। तो परिणाम स्वरूप में क्या हुआ? परिणाम हुआ कि कलश प्राप्त हुआ, जीवन का लाभ प्राप्त हो गया। तो जीवन का वास्तविक लाभ है
कुंभ है, कलश है, अमृत है, वो जब प्राप्त हो गया, बस अब तू ही तू है, तू ही तू है, तू ही तू। बस एक परमात्मा से अमर ज्योति का पाषण कर लिया, अमरत्व पा लिया। तो जिस तालाब से, जिस नदी से, जिस सरोवर से निकलने के लिए झपट रहे थे हम, अपना आपा खो बैठे थे, जिस तालाब से निकलने के लिए गिरा के, उसी में मछली बनकर हम इस कदर उसमें बस गए कि उससे निकले तो हमारा जीवन ही संभव न हो पाए। तो परमात्मा से पूर्ण रूप से अद्वैत हो गए, मोक्ष को पा लिया कि अब परमेश्वर से अलग हमारा जीवन कदापि नहीं होगा। परमेश्वर से हम जुड़ गए, जैसे मछली जल में जुड़ती है, मछली जल में जुड़ती है, परमेश्वर से हम जुड़ गए। बस अब जो है वो हमने जीवन का सार पा लिया, जीवन की सत्यता पा ली। तो जीवन की ये सार है, जीवन की सत्यता है। तो इसलिए ये पूरी जो ज्योतिष की या जो राशि चक्र की यात्रा है, वो पूरा अध्यात्म इसीलिए है कि ये हमारे आत्मा का अध्ययन है। हर जीवात्मा का अध्ययन ज्योतिष है और इसलिए उसको अध्यात्म कहा गया है। वरना हमारे ऋषि मुनि इसको अध्यात्म कभी नहीं कहते यदि हमारे जीवन से नहीं जुड़ा हुआ, आत्मा के अध्ययन से यदि नहीं जुड़ा, तो हमारे जीवन में कुछ भी अध्यात्म नहीं है। आत्मा का अध्ययन, आत्मा के आसपास चारों ओर जो व्याप्त छितरे हुए रहस्य है, उस छितरे हुए रहस्य को जानना ही अध्यात्म है। इसीलिए अध्यात्म बताया गया कि अध्यात्म में ही हमारे जीवन का तत्व छिपा हुआ है, जीवन का सार छिपा हुआ है, जीवन का सर्वस्व। जब भगवान से अद्वैत किया तो हमने जीवन को समाप्त कर लिया, अर्थात निवृत्ति की पराकाष्ठा हो गई। निवृत्त होना, अब उसकी उपलब्धि प्राप्त हो गई। पानी में हम उस प्रकार जुड़ गए कि उससे निकलना तो संभव ही नहीं, निकलेंगे तो जीवन नहीं रहेगा। उस प्रकार जुड़ गए हम परमात्मा से, मीन बनकर, मछली बनकर, मत्स्य अवतार जिस प्रकार भगवान ने धारण किया, उस परमावस्था को हम पा गए। इस प्रकार हम पूरे द्वादश राशि के चक्र को देखा, जो भगवान विष्णु के ही द्वादश अंग का पूरा विवेचन है और हमारे जीवन का सर्वांगीण अध्ययन है। उसमें 1 से 6 भाव प्रवृत्ति के हैं और 7 से 12 भाव निवृत्ति के हैं, जिसमें हमारा संपूर्ण जीवन इसी मेष से लेके मीन पर्यंत राशियों में छिपा हुआ है। इसमें समाया हुआ है, सृष्टि के उत्पत्ति का रहस्य है, जो आज भी सबके लिए एक पहेली जैसा बन गया है। वो जीवन का रहस्य हमें ज्योतिष से मालूम होता है। बीज का जब संयोग हुआ भूमि से, तो उन दोनों की प्रकृति से उत्पन्न हुआ, मंथन हुआ, तो सृष्टि प्रकट हुई। वहां से लेके मोक्ष तक की यात्रा को हमने विस्तार पूर्वक जाना। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। जय श्री कृष्ण।